द्वारा हमें पता चल जाता है कि उसको कितना कम सुनाई देता है। नॉर्मल हियरिंग करीब 20 dB के आसपास है और जो हम आम बोलते हैं वो 60 dB के आसपास है। तो जब हम इनको हियरिंग एड पहनाते हैं तो इनकी हियरिंग और ऊपर आ जाती है और इससे उनको अच्छी तरह से सुनाई देता है और हम इनको बोली सिखा सकते हैं। आपको क्या लगता है कि जो बहरे और गूंगे बच्चे हैं जिन्होंने साइन मैनर सीखा हुआ है और जो आप बड़े हो गए हैं, क्या वो भाषा सीख सकते हैं या नहीं? ये एक बहुत कठिन काम है क्योंकि बोली की क्रिटिकल एज ऑफ स्पीच 2 से 5 साल तक है। इसके बाद जब बच्चा साइन लैंग्वेज सीख चुका है तो उसको मिटाना और बोली फिर से सिखाना बहुत ही मुश्किल है। आप जैसे मित्तल स्कूल के सुपरवाइजर हैं, क्या बता सकेंगे कि ये स्कूल किस तरह से दूसरे स्कूलों से अलग है? हमारे स्कूल में बच्चा 2 से 2.5 वर्ष की उम्र में आता है, तब उसके पास मैच्ड हियरिंग एड होता है, लेकिन उसके पास भाषा निल होती है, बिल्कुल भाषा नहीं होती है। जबकि दूसरे स्कूल में जब बच्चा का एडमिशन इस एज में कराते हैं तो बच्चे के पास पूरी भाषा होती है। तो हमारे स्कूल में आने वाले बच्चे को हम एकेडमिक शिक्षा देने के साथ साथ भाषा एवं बोली का ज्ञान भी देते हैं। इसके लिए हम उन्हें ऑडिटरी ट्रेनिंग, स्टोरी टेलिंग, प्लेवे मेथड और भी कई तरह के ऑडियो विजुअल एड्स की सहायता से बोली एवं भाषा का ज्ञान देते हैं, ताकि 3-4 वर्ष के इस पीरियड में हमारे यहाँ से निकलने वाला बच्चा पूरी एकेडमिक शिक्षा के साथ साथ पूरी भाषा एवं बोली का ज्ञान लेकर निकले। मित्तल साहब, आप इस सोसाइटी के सेक्रेटरी हैं जो कि इस स्कूल को मैनेज करती है। इस सोसाइटी का पूरा नाम क्या है और ये फॉर्म कैसे हुई? सोसाइटी का पूरा नाम रिसर्च एजुकेशन एंड ऑडियोलॉजिकल डेवलपमेंट सोसाइटी जयपुर है और फरवरी 86 से जुलाई 86 तक 3 पेरेंट्स डायग्नोस दिल्ली में जाकर के करा के आए थे और उसके बाद अक्टूबर 86 में हम लोग यहाँ जयपुर में मिलकर के ये डिसीजन लिया कि एक स्कूल यहाँ पे स्थापित करना चाहिए इन बच्चों के रिहेबिलिटेशन के लिए और दिसंबर 86 में मिसेज सिंह के साथ मिलकर के हमने ये स्कूल शुरू किया और एक रजिस्टर्ड सोसाइटी बनाई। इस सोसाइटी के आगे भी कोई प्रोग्राम्स हैं इस स्कूल के अलावा? सोसाइटी के पूरे प्रोग्राम्स के लिए डायग्नोस्टिक यूनिट के लिए की हमें ज़रूरत है और उसके लिए हम प्रयत्नशील हैं कि वो यूनिट जल्दी स्थापित हो जाए। उसके साथ में हम एक ईयर मोल्ड लेबोरेटरी भी यहाँ पे चला रहे हैं और इसके साथ में इंटीग्रेशन के बाद में सपोर्ट सर्विसेज और पेरेंट काउंसलिंग वगैरह भी हम देते हैं। आप राघवेंद्र सिंह जी इस सोसाइटी के चेयरमैन हैं। जिस किस्म से मित्तल साहब ने बताया उससे ये लगता है कि जिन पेरेंट्स के पास पैसा है वो तो अपने बच्चों को ये सुविधा दिलवा सकते हैं, पर गांव में भी ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो कि सुन नहीं सकते हैं। उनके लिए क्या प्रोग्राम है और उनके लिए आर्थिक व्यवस्था क्या की जा सकती है? हमारी सोसाइटी का खास तौर से ये उद्देश्य है कि हम हर जिला लेवल पे और गांव के अंदर हमारे इस कार्यक्रम को पहुंचाएं। हम लोग इस कोशिश में हैं कि लोग हमें आर्थिक सहायता हमारी सोसाइटी को इस काम के लिए दें और जैसे आगे के कार्यक्रम के बारे में इन्होंने बताया उसमें एक मोबाइल यूनिट का भी हमारा कार्यक्रम है और वो इसी मकसद से हमने रखा है कि हम उस मोबाइल यूनिट के जरिए से गांव-गांव के अंदर जा सकें और लोगों तक हमारे सोसाइटी के उद्देश्य को पहुंचा सकें। आर्थिक सहायता के बिना ये हमारे लिए बहुत मुश्किल है, इसलिए हमने भारत सरकार से, राज्य सरकार से अनुरोध किया है आर्थिक सहायता हमारी सोसाइटी को देने के लिए और ये कोशिश है कि बिजनेसमैन हैं, कंपनीज हैं, लायंस क्लब हैं, रोटरी हैं, जो ऐसी संस्थाएं हैं वो आगे आकर के हमको इसमें मदद दें और ख़ास तौर से जो शेखावाटी के उद्योगपतियों से अनुरोध किया है कि वो आगे आके हमारे इस कार्यक्रम में आर्थिक सहयोग दें जिससे कि हमारे संस्था के उद्देश्य को हम गांव-गांव तक पहुंचा सकें। लैंग्वेज की क्लास करेंगे और चाय बनाएंगे। सुनो अनस, इसमें से गैस कहाँ है? गैस बताओ। हाँ कहाँ है? हाँ, और माचिस कहाँ है? माचिस। अच्छा गैस जलाओ, चलो जल्दी से जला दो। हाँ निकालो इसको, जलाओ। बस, वेरी गुड, शाबाश। अनु, अनु इसमें पतीला रखो। पतीला कहाँ है? हाँ कहाँ है पतीला? पकड़ो, पतीला कहाँ है? पतीला, वो वाला बेटा पतीला। हाँ शाबाश, अनुराग को तो आता है।
गैस पे रखो। हाँ गैस पे, गैस पे, गैस पे, इसको गैस पे रखो। हाँ ऐसे रखते हैं, ऐसे। भूमि, इसमें पानी डालो, पानी। हाँ इसमें है ना पानी, डालो पतीले में, पानी डालो, इसके अंदर पानी डालो, पानी डालो। हाँ शाबाश, डालो तो। हाँ वेरी गुड। अनुराग, अनुराग चम्मच कहाँ है? चम्मच देखो कहाँ है चम्मच? हाँ हाँ, और इसमें से थोड़ी सी चाय पत्ती डालो, चाय पत्ती। हाँ शाबाश, तो देखो चाय पत्ती डालो। हाँ वेरी गुड। और अरविंद कहाँ है? अरविंद दूध डालो इसमें, दूध। बस रख दो उसको, दूध डालो। हाँ चाय में डालो दूध, दूध डालिए, डालो। हाँ अंगुलियों की छाप के ये निशान किसी चित्रकला का ज्ञान नहीं करवाते हैं। ये निशान इन बहरे बच्चों के दिमागी मोटर सिस्टम की क्षमता का परिचय करवाते हैं। अगर निशान स्पष्ट हैं तो बच्चे का दिमागी मोटर सिस्टम सही काम कर रहा है, और अगर निशान अस्पष्ट हैं तो बच्चे का दिमागी मोटर सिस्टम ठीक नहीं है। सही सुनने या सही बोलने के लिए दिमागी मोटर सिस्टम का सही होना जरूरी है। आप सुमन जी इस पेरेंट सोसाइटी में सम्मिलित हैं, आपका लड़का भी यहाँ पढ़ता है। आपको कब पता पड़ा कि आपका लड़का कम सुनता है या बिल्कुल भी नहीं सुनता था? मेरा लड़का अनंत जब 3 महीने का था तब मुझे या हम सभी को लगा कि वो किसी भी आवाज़ पर पलट कर नहीं देखता है। तो हमने अपने चाइल्ड स्पेशलिस्ट को बताया इस बारे में, और उन्होंने कहा कि साल भर इंतज़ार कीजिए क्योंकि ये बहुत कमज़ोर है। तो उसके बाद साल भर बाद हम एकदम कंफर्म थे कि इसको तो नहीं सुनता है। तो ENT स्पेशलिस्ट को दिखाया कलकत्ता में, डॉक्टर अमिताभ रॉय को। उन्होंने इसको टॉनिक दिया ग्रोथ के लिए, मेंटल ग्रोथ के लिए। फिर इस दौरान हम जयपुर आ गए और यहाँ पर हमने कई ENT डॉक्टर्स को दिखाया, लेकिन दुख की बात यह है कि किसी को सही तरीका नहीं पता था। उन्होंने जो बुढ़ापे में लोगों को जो हियरिंग एड्स दिए जाते हैं वो इस बच्चे को दे दिए, और उससे उसके और डैमेज हुआ। फिर इसी दौरान हम एक पेरेंट्स से मिले जो डॉक्टर विक्टर को जानती थी, दिल्ली में जो डॉक्टर प्रेम विक्टर हैं। उन्होंने हमें उनके बारे में बताया, और उनसे मिलने के बाद हमें ये जो अभी हमारा बच्चा हियरिंग एड्स यूज़ करता है, मैस्ड हियरिंग एड्स, ये हमें वहीं से मिले। आप डॉक्टर विश्वप्रीत जो कि स्वयं डॉक्टर हैं, आप क्या समझते हैं इस तरह से बच्चे को सिखाना क्या मेडिकल ट्रीटमेंट का अंग है? और आपने अपने बच्चे को इस स्कूल में भर्ती कराने का निर्णय कैसे लिया? मैं समझता हूँ कि बच्चे इस तरह के डेफ बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है कि ट्रेनिंग दी जाए, तभी वो बोलना सीख सकते हैं। इसी के लिए मैं उदयपुर से यहाँ शिफ्ट किया है, और उससे यहाँ शिफ्ट करने के बाद मैं मिसेस सिंह से मिला था। उन्होंने मेरे को डॉक्टर विक्टर के लिए रेफ़र किया, और वहाँ से मैच्ड हियरिंग लेने के बाद, मैच्ड हियरिंग एड लेने के बाद मैंने यहाँ स्कूल में इसको एडमिट कराया। उसके बाद से इसको बराबर ट्रेनिंग चल रही है और इसको काफ़ी फ़ायदा है। आप शीला जी क्या जयपुर की रहने वाली हैं? नहीं, हम बीकानेर से आए हैं, और मेरा बच्चा अनुराग यहीं अनुबोध स्कूल में पढ़ रहा है। उसी की पढ़ाई को आगे चलाने के लिए यहाँ जयपुर में मैं रह रही हूँ उसके साथ। आपके हस्बैंड भी साथ हैं कि आप अकेले ही रह रहे हैं? नहीं, वो बीकानेर है, हमारा बिजनेस है वहाँ, यहाँ मैं अकेली रह रही हूँ।
अध्यापिका की कोशिश, बच्चे का पहला साल, भाषा अभी स्पष्ट है। अस्पष्टता की धुंध छटी, बच्चे का दूसरा साल। तीन साल का प्रयास रंग लाया, भाषा स्पष्ट हुई, बच्चा तैयार है आम स्कूल में जाने को। शांति